कल प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और देखिए बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पद की शपथ ले रहे हैं शाम 7:15 पर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी को मनोनीत किया। अब कल शाम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और मनोनयन पत्र सौंपा। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को दही शक्कर भी खिलाया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वो 5 साल तक समर्पण के भाव से काम करेंगे। हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी। और सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसकी कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सभी सहयोगियों को कुछ न कुछ देने की तैयारी है। जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और राजनाथ की मौजूदगी में सभी सहयोगियों से अलग अलग बातचीत की गई। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हिस्सेदारी सहयोगियों में सबसे ज्यादा होगी। सभी सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में शामिल होने की पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे, शिवसेना और एनसीपी अजित गुट को एक एक मंत्री पद देने की बात सामने आ रही है। वहीं जयंत चौधरी की आरएलडी को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। और विपक्ष पीएम मोदी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाता रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में इसका जवाब दिया। बैठक से पहले पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। पीएम ने संविधान को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया। संविधान को हाथ में लेकर माथे से लगाया। साथियों, हम सर्वपंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में संविधान को नमन पर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो जीत हुई है, इसकी जीत हुई है, जो राहुल जी ने बार बार पातन से लेकर अपने चुनाव प्रचारों में ये दिखाया। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार अनोखे अंदाज में दिखे। पीएम मोदी को का पैर छूने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद भाषण देने के दौरान भी एनडीए सांसदों को खूब हंसाया। इस दौरान बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। सरकार तो बन रही है, लेकिन इस बार एनडीए के ज्यादा प्रभाव वाली सरकार बन रही है। एनडीए सरकार में इन्हीं दो नेताओं की पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी हैं। सत्ता की चाबी इन्हीं दो दलों के पास है। खासकर नीतीश कुमार के पलटने की उम्मीद विपक्ष को अब भी है, लेकिन नीतीश एनडीए की बैठक में खास अंदाज में दिखे। नीतीश कुमार की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जब वो भाषण खत्म कर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की।
पीएम मोदी ने नीतीश को रोका, फिर हाथ मिलाया। नीतीश अपने भाषण के दौरान वो कह गए जो वो काफी समय से कहना चाहते थे। बड़ी ही चतुराई से इशारों में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर दी। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन अगली बार तो थोड़ी बहुत सीटें जीती हैं, वो भी हार जाएंगे। नीतीश कुमार बोल रहे थे, एनडीए के सांसद ठाके लगा रहे थे। पीएम मोदी भी नीतीश की बातों पर हंसते नजर आए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पीएम मोदी ने जो 10 साल पहले वादा किया था वो 2024 में जरूर निभाएं। तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही, वहीं आंध्र प्रदेश को लेकर टीडीपी ने क्या कहा, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज को लेकर तेलुगु देशम पार्टी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एनडीए के घटक दलों ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार चलेगी। जनता दल यू एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वहीं टीडीपी ने कहा है कि हमारा समर्थन बिना शर्त है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा टीडीपी जरूर चाहता है। Support is unconditional. You know, as far as special status is concerned, we need to understand that the state of Andhra Pradesh in 2014 was bifurcated against the majority view of people of Andhra Pradesh, and one of the major reason was the loss of Hyderabad. Hyderabad is the economic powerhouse. A lot of people depend on it financially, education wise. So they really wanted sort of special dispensation to be given to the state so that we can rebuild. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में महायुति गठबंधन को इस बार 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली। खराब प्रदर्शन के चलते देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद छोड़ने और संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। इस सिलसिले में वो दिल्ली में अमित शाह से मिले। सूत्रों के मुताबिक शाह ने फडणवीस से कहा कि अगर आप इस्तीफा देते हैं तो इसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होगा, इसलिए अभी इस्तीफा न दें। बीजेपी को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाएं। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और जेडीयू और टीडीपी के साथ एनडीए की सरकार कल शपथ लेने जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। तैयार रहना है, ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। मोदी सरकार के गठन से पहले ही कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने तर्क भी दिया है। सरकार बनेगी ये नीतीश के प्रवक्ता कहा थे कि अभी भी योजना ठीक है बंद करो। वो कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए, जब राहुल ने कहा था वो होना चाहिए। वो कहा थे यूसीसी करे जरूरत नहीं है। सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गया तो समझ ले, ये घर बसे नहीं है और झगड़ा शुरू हो गए, घर में ज्यादा देर नहीं लगा। भूपेश बघेल ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और इसी आधार पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। नीतीश और नायडू जिस मुस्लिम आरक्षण का वे विरोध कर रहे थे, दोनों समर्थन में हैं। मजबूरी में सरकार गठन की तैयारियों को लेकर नरेंद्र मोदी के समानांतर कुर्सियां लगाई गई थी। दोनों जबरदस्त निगोशिएटर हैं और नीतीश जी तो आप जानते हैं उसके बारे में, कोई नहीं जानता, लेकिन जबरदस्त निगोशिएटर तो नायडू जी भी। तो अभी तो मंत्रिमंडल के बारे में छन छन की खबरों में आ रही है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या मांग रहा है। तो ये केयर बेयर के संग है, ये ज्यादा देर टिकना नहीं है।
कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि निराशा और हताशा के चलते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिलने पर कांग्रेस नेता लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग हताश निराश हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। हताश निराश और लाचार लोगों की जमात है, डरे सहमे है, घबराहट में है। ये देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हम लोगों की जो दुर्गति होने वाली है, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, मोदी जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, इसीलिए घबराहट में वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चुनाव के समय भी लोगों को भरमाने का बहुत बड़ा खेल खेले, झूठ का बाजार गर्म किए, अफवाह फैलाए, संवैधानिक संस्था पर भ्रम की वातावरण बनाए। आज चुनाव आयोग पर ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिए। तो ऐसे लोग डरे सहमे लोग और विकृत मानसिकता के लोग हैं। और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए में नहीं जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया तो कल शाम को जैसे बात खड़गे साहब को फोन आया था, साहब चूक हो गई और कहीं चूक है। अगर इस तरह की चूक बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, एक एमपी की आवश्यकता है इसका। हनुमान बेनीवाल जैसे कांग्रेस ये पटा के चलाए, खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमारा रोल नहीं है 11 लाने का। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत था। और अब बात दिल्ली में हो रही कांग्रेस की मीटिंग की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की होगी मांग। सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी मांग। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। सोनिया गांधी का चेयरपर्सन चुना जाना तय। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर उत्साहित है। पार्टी में अब जान आ गई है। पार्टी अब नई रणनीति के साथ अपनी भूमिका निभाएगी। नतीजे आने के बाद कांग्रेस की आज शाम अहम बैठक है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन का भी चुनाव होगा। सोनिया गांधी इस समय सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन है। इस बार भी सोनिया गांधी का चुना जाना लगभग तय है। कांग्रेस की आज होने वाली बैठक में नेता विपक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा बनाए जाने की मांग करेंगे, लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे या कोई और, ये बाद में पता चलेगा। कांग्रेस की बैठक में चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका श्रेय दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की भी तारीफ की जाएगी। बैठक में एनडीए के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी। संसद के अंदर और संसद के बाहर जनहित से जुड़े मुद्दों को कैसे उठाया जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके अलावा जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया जा सकता है। और यूपी की फैजाबाद सीट पर एसपी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। टीवी9 से खास बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने घर दुकान तोड़े जाने का बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देश की आज़ादी के इतने लंबे समय, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिंदुस्तान का पहला उम्मीदवार हम हैं कि सामान्य सीट पर रिजर्व कैंडिडेट को लड़ाने का अगर किसी ने साहस किया है तो वो देश का कोई दूसरा नेता नहीं है, वो नेता है अखिलेश जी। घर उजाड़ा गया, लोगों को, बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास किया गया और किसानों की, वहाँ के लोगों की करोड़ों की जो जमीन थी उसको कौड़ियों के दाम पे लिया गया। और बड़े बड़े अधिकारी जो तैनात थे उस समय, उन्होंने अपने नाम लिखा लिया, अपने परिवार के नाम लिखा लिया। नाराजगी का फायदा ये जो है तमाम और लोगों के ऊपर इस बात का तलवार लटकता रहा कि 10 किलोमीटर की रेडियस में जो हमारे गांव हैं, किसानों के गांव, चाहे वो बरटा मांझा हो, चाहे ददेरा हो, चाहे परसपुर हो, चाहे किशुनदासपुर हो,
10 किलोमीटर के रेडियस के ये कहा गया फलाना योजना सरकार की आ रही है, कोई किसान बेचेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो इससे सब भयभीत। अखिलेश जी तो इतने खुश कि उनकी खुशी का अंदाज़ा तो आप जब मिलोगे तो आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया पर अयोध्या को बदनाम करने और अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के खिलाफ बीजेपी नेता ने थाने में शिकायत की। फैजाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर टिप्पणी की जा रही हैं। इससे नाराज बीजेपी नेता लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज अयोध्या को गाली दी जा रही है। अयोध्या एक सिद्ध नगरी है, एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पे संत बसते हैं, यहाँ पे संत आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी की भूमि है, ये हम उनके वंशज हैं। आप उन्हें गाली देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी करीब 55,000 मतों से एसपी प्रत्याशी से हार गए हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी को हराकर शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल और उनकी पत्नी ने गांधी परिवार से मुलाकात की। इस दौरान क्या क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। सांसद जी कैसे हैं आप? मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब। नहीं, मैंने क्या किया? नहीं, आपने किया, आपने किया, सब आपने किया। 40 साल की। आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद मैं भैया राजीव जी के साथ गया। ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं, किससे लड़ रहे हैं? अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। इतने बड़े टेम्परेचर में जैस के अंदर रोड शो, मैं बेहोश हो रहा था। मैं पहले आता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्राउड का क्या है उस समय तक टेंशन बनी रहती जब तक फुल नहीं होता। तो उसी में मतलब कर रहे थे, तो फिर मतलब टेंशन में ही था मैं उस समय। मतलब 45 समथिंग। आपकी शर्ट जो थी, हाँ, उस दिन तो बहुत गर्मी थी। राहुल जी की पूरी शर्ट एकदम पसीने में भीगी हुई है। इतनी मेहनत की है। शाबाश भैया, चलिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने शेर बच्चा पैदा किया। क्योंकि मैं शेर नहीं हूँ। अरे ओडिशा में बीजेपी ने कमल खिला दिया है। विधानसभा में 77 सीट जीतकर बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा की जीत पर क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार जरूर मिली है, लेकिन ओडिशा में 24 साल से एक छत्र राज कर रहे नवीन पटनायक को हराकर वहां भगवा लहरा दिया है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी पार्टी ने परचम लहराया है। बीजेपी ओडिशा में पहली बार 77 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। राज्य में प्रचंड जीत के बाद अब यहाँ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा जोरों पर है। ओडिशा की जीत पर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, नई सरकार के लिए क्या क्या चुनौतियाँ होंगी। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूं, उन्हीं का ही कृपा है। दो ही चीज चला, जगन्नाथ जी का कृपा और मोदी जी की लहर, यही दो चल पड़ा उड़ीसा में। चुनौतियां भी लेकिन बड़ी होंगी। बिल्कुल। ओडिशा में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। सीएम पद को लेकर कयासों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी ओडिशा में सबसे भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर दूसरे राज्यों की तरह सरप्राइज करेगी। और राजस्थान के कोटा से नीट के कुछ परीक्षार्थियों की शिकायत है कि उन्हें पेपर देर से मिले, लेकिन उन्हें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। छात्रों ने संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की बात कही। 40 मिनट लेट पेपर मिला, वहाँ पे इतनी एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, किसी ने कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला बस पेशेंस रखो, अभी पेपर आएगा, अब आएगा, अब आएगा। फिर जैसे तैसे पेपर आया, पेपर दिया, तो उसमें ये नहीं बता रहा कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में पेपर दिया, सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी मैंने पूरा करा था, लेकिन कुछ इतनी एंजाइटी हो गई थी कि कुछ गलती करी। फिर भी मेरे 646 आ रहे हैं। इस नंबर पर 6000 5000 रैंक होती थी लास्ट ईयर तक, अभी मेरी 33,000 रैंक है। मैं तो पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो गया। लेकिन कुछ केस ऐसे आए हैं कि उन्हें जो है ग्रेस मार्क्स भी जो है मिले हैं,
तो क्या आपको नहीं मिले, इसका फ़ायदा नहीं मिला? मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, मेरे 646 आ रहे थे, उतने ही मेरे कैलकुलेट हुए, उतने ही मुझे नंबर मिले। मेरे को कोई ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। ये तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरे इस नीट 2024 में 652 मैंने स्कोर किया है, और जैसे कि हमारे साथ भी ये खड़े हैं कि अगर ग्रेस मार्क्स आपने प्रोवाइड किए कुछ, तो इस तरह से तो फिर से ये तो एज अ पूरा सैटेड लग रहा है ना कि आपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, गिने चुने लोगों को ही एक ध्यान में रखते हुए उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करें। ये भी यहाँ खड़े, इनको तो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करे, नॉर्मलाइजेशन किया, तो आपने किस बेसिस पे किया? वो नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका भी किसी भी स्टूडेंट के एक्सेप्टेबल नहीं है सर। किसी बच्चे को 100 मार्क्स तक ग्रेस मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, और इसका एक जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर रहा है क्वेश्चन, उसकी बेसिस से मार्क्स मिल रहे हैं। इनको ये नहीं बता रहे कि बच्चा कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है। अगर बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है तो उसको मार्क्स ज़्यादा दो। हम प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार PIL दर्ज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस हमें भी सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो संज्ञान खुद लेके भी इस PIL को खुद भी दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो अगर जब तक NTA जवाब दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नीट के परिणाम में धांधली मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 12 जून को होगी। नीट के परिणाम को लेकर उठा विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए NTA से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा में ग्रेस अंक देने के NTA के फैसले को चुनौती दी गई है। श्रेयांशी ठाकुर नाम की 17 वर्षीय छात्रा की ओर से दायर रिट याचिका में कहा गया है कि ग्रेस अंक देने का NTA का निर्णय मनमाना है। इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। कल PM पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का दिया न्योता। कल शाम 7:15 बजे होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी। सरकार बनाने का न्योता मिलने पर बोले नरेंद्र मोदी, कहा 18वीं लोकसभा ऊर्जा का प्रतीक, देश की आशाओं को करेंगे पूरा। PM मोदी ने देशवासियों को जताया आभार, कहा 30वीं बार सेवा का मौका देने के लिए देशवासियों का आभार। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसदों को न्योता। बीजेपी दफ्तर ने सांसदों को भेजा न्योता। NDA के नेताओं से JP नड्डा और अमित शाह ने की मुलाकात। बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर हुई चर्चा। नई सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, NCP और शिंदे गुट को मिल सकता है एक मंत्री पद। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रिएक्शन में दिल्ली पुलिस 2 दिन ड्रोन और पैराग्लाइडर्स उड़ान पर लगाई गई पाबंदी। NDA सरकार के शपथ ग्रहण के पहले शेयर बाजार में उछाल। निफ्टी 468 अंक और सेंसेक्स 1618 अंक की छलांग लगाकर ऊपर बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने मोदी को दही शक्कर खिलाकर जीत की बधाई दी। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। PM मोदी को वाराणसी से जीत का मिला सर्टिफिकेट। कल 3री बार PM पद की लेंगे शपथ। नेपाली PM और श्रीलंका के राष्ट्रपति कल दिल्ली आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मुंबई में PM मोदी के 3रे कार्यकाल को लेकर लगे पोस्टर में लिखा है, राज तिलक की करो तैयार। 12 जून को आंध्र प्रदेश के CM पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर। 4थी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। विधानसभा चुनाव में TDP ने जीती 135 सीटें। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर होगा मंथन। CWC की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की रखी जाएगी मांग। सोनिया के सामने कांग्रेस सांसद रखेंगे मांग। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के चेयरपर्सन का होगा चुनाव। सोनिया गांधी को दोबारा चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। NDA गठबंधन पर बोले भूपेश बघेल, कहा यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मोदी जी वाजपेयी नहीं जो सबको साथ लेकर चल सके। जयराम रमेश का PM मोदी पर निशाना। बोले जिन्होंने संविधान खत्म करने की कोशिश की, आज वही संविधान को लगा रहे हैं माथे। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला, वर्षा गायकवाड़ ने जीत की दी बधाई। उद्धव ठाकरे ने नवनिर्वाचित सांसदों से की मुलाकात। विजय वडेट्टीवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी भी रहे मौजूद। CM योगी ने आज सुबह 11 बजे सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में कामकाज को लेकर चर्चा होगी।
विपक्ष के आरोप पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। का पीएम के भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, संकल्प से डरे हैं विरोधी। नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोली बांसुरी स्वराज, एनडीए सरकार मोदी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगी। राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जो आदमी 3 चुनाव में 99 का आंकड़ा नहीं कर पाया वो मना रहा है जश्न। गिरिराज सिंह ने कहा इंडिया गठबंधन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, नरेंद्र मोदी पीएम थे और प्रधानमंत्री रहेंगे। एनडीए को लेकर उदित राज का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी जिसके साथ रहती है उसे करती है बर्बाद। अयोध्या के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थप्पड़ कांड के आरोपी कुलविंदर कौर के खिलाफ धारा 323, 341 के तहत एफआईआर। सीकर सांसद अमराराम ने थप्पड़ कांड के आरोपी सिपाही का किया समर्थन, कहा उसने किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वालों को दिया जवाब। कंगना के बयान पर हरसिमरत कौर का पलटवार, बोली पंजाबियों को आतंकी कहने की अनुमति नहीं। एनडीए सरकार को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान, बोले 400 का नारा हवा में उड़ गया। इंडिया की बैठक में नहीं बुलाने से हनुमान बेनीवाल नाराज, कहा बैठक में नहीं बुलाने से मेरा अपमान हुआ। हनुमान बेनीवाल ने कहा किसी भी हाल में एनडीए में नहीं जाऊंगा, बीजेपी के खिलाफ संसद में उठाता रहूंगा आवाज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा राहुल गांधी से रायबरेली से सांसद बने रहने की करेंगे अपील। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह ने सरकार के शपथ ग्रहण तक पद पर बने रहने के लिए कहा। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश को यूपी में शानदार जीत की बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लड्डू से तौला, मनाया जीत का जश्न। मुंबई में राज ठाकरे से मिले नितिन सरदेसाई और अभिजीत पासे, चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दिल्ली में राहुल सोनिया और प्रियंका से मुलाकात की। किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों पर बात की, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट में लालू यादव समेत 78 आरोपियों के नाम। लैंड फॉर जॉब घोटाले में 6 जुलाई को सुनवाई, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की, अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल को पुलिस ने भूख हड़ताल की नहीं दी इजाजत। अमेरिका के टेक्सास में डीजल टैंकर में आग से अफरा तफरी। अमेरिकी नौसेना ने 40,000 पाउंड का छोड़ा विस्फोटक समुद्र में विस्फोट करके फुल शिप शॉक का किया ट्रायल। राफा में मैगलन यूनिट का एक्शन जारी, हमास के ठिकानों को चुन चुन कर बना रही निशाना। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तबाह। एनडीए की जीत पर एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई। क्रीमिया में यूक्रेन के फिर किए ATACMS से हमले, यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को बड़ा नुकसान। अवदीवका में रूसी ब्रिगेड की भीषण ड्रोन स्ट्राइक। लुहांस्क में यूक्रेन का जबरदस्त मिसाइल अटैक, दागी ATACMS मिसाइल। कीव में ऑयल डिपो पर रूसी सेना का हमला, रूसी स्ट्राइक में राख हुआ कीव का ऑयल डिपो। पूर्वी रूस के मगादन प्रांत में भीषण हादसे में कई लोग घायल। कोरिया प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी, अमेरिका B-1B लॉन्चर की बमबारी। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा नीट रिजल्ट की गड़बड़ी का मामला, ग्रेस मार्क्स दिए जाने के फैसले को कोर्ट में दी गई चुनौती। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट ने एनटीए से मांगा है जवाब, 12 जून को अगली सुनवाई। छात्र ने 40 मिनट OMR शीट लेट मिलने का उठाया सवाल, कहा मुझे नहीं दिया गया ग्रेस मार्क्स। जयपुर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर NSUI का प्रदर्शन, राजस्थान विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। छात्रों ने नीट का रिजल्ट रिवाइज करने की मांग की, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नीट पेपर लीक को लेकर आतिशी का बीजेपी पर हमला, बोली बीजेपी शासित राज्यों में हुई नीट पेपर लीक की घटनाएं। यूपी के चंदौली में ट्रेन से 9 बच्चों का रेस्क्यू, आरपीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अररिया से तस्करी कर बच्चों को दिल्ली ला रहे थे तस्कर, आरपीएफ ने बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंपा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, नारायणपुर दंतेवाड़ा में 7 नक्सली ढेर। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल, सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में बरामद किए हथियार। बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी समर्थकों में झड़प, दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर मारपीट का आरोप। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता वल्लभ नेनी के घर के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। मुंबई BSE के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे सभी प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद गिरे शेयर बाजार की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। बिहार में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी अपराध को गिरफ्तार किया। बर्लिन पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, जापान के फाइटर जेट टाइफून में भरी उड़ान। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द निकलेगी नौकरियां, योगी ने खाली पदों को भरने के आदेश दिए।
बिहार में डॉक्टर से टेक्नीशियन तक की होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 45,000 पद। बिहार के समस्तीपुर की गंडक नदी में दर्दनाक हादसा, नहाने गए 3 बच्चे डूबे। नोएडा के सेक्टर 94 ग्रीन बेल्ट में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूखी घास होने के चलते बहुत तेजी से फैली थी आग, कई किलोमीटर तक फैला था धुआं। नोएडा के FNG रोड पर अचानक आग का गोला बनी कार, धू कर जली कार। आगरा में मुस्लिम बनकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, यूट्यूब पर डाली थी भड़काऊ रील। यूट्यूबर धीरेन्द्र राघव के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों का आतंक, एक गांव पर 27 हाथियों ने हमला किया। जंगली हाथियों के झुंड में के ग्रामीणों में ने खदेड़ा है, वन विभाग ने एहतियात बरतने की सलाह दी। अगरतला के चंद्रपुर इलाके में दर्दनाक हादसा, गोदाम में फ्लाईवुड गिरने से एक मजदूर की मौत। BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा से जब्त की ड्रग्स की बड़ी खेप। पानी संकट पर एक्शन में दिल्ली सरकार, जल मंत्री आतिशी बवाना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज दौरा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल सरकार ने साफ किया अपना रुख, दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा हिमाचल। गर्मी बढ़ते पर्यटकों से गुलजार हुए शिमला के पर्यटन स्थल, पर्यटन उद्योग को मिल रहा बढ़ावा। गोवा में बारिश से तापमान में गिरावट, हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी, 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बीजेपी MLA नंदकिशोर गुर्जर का गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर आरोप, कहा मेरी हत्या करा देंगे कमिश्नर। आंध्र में TDP सदस्यों को SV विश्वविद्यालय के कुलपति पर हमले का आरोप, जबरन इस्तीफा देने की धमकी। नैनीताल में 19वें गोल्फ क्लब टूर्नामेंट का आगाज, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। फरीदाबाद में मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। अमेरिका के टेक्सास से आई आग लगने की डरावनी तस्वीर। अमेरिका के टेक्सास में टैंकर में भीषण आग, टेक्सास के डेसेटो में डीजल टैंकर में आग लग गई। 5000 गैलन टैंकर में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके के करीब टैंकर में आग लग गई। आग के देखते हुए रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। टेक्सास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डीजल टैंकर है ये जो कि धू कर जल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए दमकल की कई टीमें लगी, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तेल टैंकर बताया जा रहा है कि जलकर खाक हो गया भीषण आग लगने की इस घटना में। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है, सहारा रेगिस्तान के पास अजीरिया में बाढ़, पानी के तेज बहाव में शख्स को बचाया। गाड़ी में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया है। तो देखिए गाड़ी में फंसा हुआ था एक व्यक्ति जिसे बचाया गया है, उसका रेस्क्यू किया गया है। अजीरिया में बाढ़ आ गई है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है, केरल में चलती बस में गिरने वाली यात्री की जान बचाई कंडक्टर ने, शक्तिमान स्टाइल में बचाई जान, बाल बाल बचा युवक, कंडक्टर ने उसकी जान अगली वीडियो ब्रेकिंग है, नोएडा से कार में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से कार पूरी तरह से जलकर राख हुई। अंदर इसमें सिलेंडर होगा अंदर। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। 27 हाथियों के झुंड ने फसल को बर्बाद कर दिया। तो मयूरभंज से ये खबर है जहां 27 हाथियों के झुंड ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। गांव वालों ने देखिए हाथियों को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक हाथी फसल बर्बाद कर चुके थे। छठी वीडियो ब्रेकिंग, आर्मीनिया येरेवन में गैस स्टेशन में बड़ा धमाका, हादसे में 7 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। गैस स्टेशन में एक के बाद एक कई धमाके।
सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, बलूचिस्तान में विद्रोह की तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान प्रदर्शनकारियों में झड़प, पाक सेना पर प्रदर्शनकारियों ने किया पत्थर। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन का गाइडेड बम से रूस पर हमला। यूक्रेनी एयरफोर्स की GLSDB से हमला। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्लैक सी में रूसी और यूक्रेनी सेना में युद्ध। रूसी सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला। अनमैन्ड बोट से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले जारी। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, IDF स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तहस नहस, दुश्मन का पूरा ठिकाना हुआ तबाह। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, चीन में बोट फेस्टिवल का आयोजन। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में निकाली गई बोट परेड। बोट परेड में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गाजा के खान यूनिस में IDF का हवाई हमला। सड़क पर बच्चों के बीच बमबारी का आरोप। हमले के वक्त सड़क पर फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे। और ब्राजील में माटो ग्रोसो में विमान हादसा। विमान में सवार 2 लोगों की मौत। उड़ान भरने के 10 मिनट बाद हादसा हुआ। पाइपर PF-46 विमान हादसे की तस्वीरें आई सामने। Meu Deus do céu, cara, não sabe se é aquele avião de vermelho. 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिकी नौसेना की वॉर ड्रिल का वीडियो। ड्रिल के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर के पास किया धमाका। धमाके से 3.9 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस हुआ। दुनिया में तनाव के बीच अमेरिकी नेवी की वॉर ड्रिल। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है, PLA के पूर्वी थिएटर कमांड का युद्धाभ्यास। पूर्वी चीन सागर में चीन की जंगी तैयारी। ताइवान के साथ जारी तनाव के बीच वॉर ड्रिल। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, राफा में IDF हमास की विध्वंसक जंग कैमरे में कैद हुआ। जंग का खौफनाक मंजर। IDF जवान के शरीर पर लगे कैमरे में कैद हुआ मंजर। IDF की मैगलन यूनिट ने किया हमास पर हमला। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी दौरे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। वायुसेना प्रमुख ने यूरोफाइटर विमान में भरी उड़ान। जर्मन वायुसेना कमांडर के निमंत्रण पर जर्मनी का दौरा। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन के सबसे ऊंचे झरने का ड्रोन वीडियो। झरने को लेकर एक यात्री का बड़ा खुलासा। मानव निर्मित है झरना, पाइप से मिलता है पानी। झरने को प्राकृतिक बताकर धोखा देता रहा है चीन।